वर्मा जी, उसके बाद से अब बीजेपी की तरफ से ये सवाल पूछा गया है कि क्या जिन्ना कांग्रेस के आदर्श पुरुष हैं? मैं जवाब बड़े सरल शब्दों में देता हूँ, सुनने का मादा रखना जरूर। विवाद कहाँ से उठा उसका सुन लीजिए आप। विवाद उठा, मेरे स्पीच थी कि भारत को स्वतंत्रता की सांसें दिलाने वाले उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस। जिन्ना साहब निकल गया साहब, सिर्फ साहब निकला। उस पर देखिए आप, इन बीजेपी के पाखंडियों ने क्या बवाल मचाया। एक शब्द जिन्ना साहब निकल गया तो आदर्श पुरुष भी बन गए। इन रामेश्वर शर्मा से जरा पूछिए, 3 महीने पहले गुजरात में इनका राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, उसमें जिन्ना का फोटो क्यों लगाया? तुम्हारे आदर्श पुरुष हैं कि नहीं? जरा बताओ। सारे लोगों के फोटो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लगाए, उसमें जिन्ना साहब का फोटो भी है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में गूगल पे सर्च कर लीजिए आप। इनको जवाब देते हुए उन्होंने कि पाखंडी देश को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद खिलाना चाहते हैं। मेरा देश का नौजवान रोजगार मांगता है तो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, ये पाखंडी लोग देश को फिर बांटना चाहते हैं। सज्जन जी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि आपने जिस तरह से कहा कि जिन्ना ने देश तोड़ा नहीं, देश का भला किया है, तो ऐसे में सवाल ये कि देश का भला जिन्ना ने किस तरह से किया? उसका जवाब भी देता हूँ। इसका जवाब इनसे मत लेना कि तुम्हारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिन्ना का फोटो क्यों लगा, ये मत पूछना आप। मैं इसका भी जवाब दे बिल्कुल पूछेंगे, अगर वो जुड़ेंगे। सज्जन जी शांत रहिए, मैं दे रहा हूँ इसका जवाब दे रहा हूँ। सन 1947 में जब देश आजाद हुआ, देश के 2 टुकड़े हुए, उस समय इनकी विद्वता का लोहा मानिए आप, लाखों नरसंहार होता यदि नेहरू और जिन्ना ने ये कहा कि मुसलमान भाइयों आपको पाकिस्तान जाना, आप पाकिस्तान चले जाओ, हिंदू भाई आपको हिंदुस्तान में रहना, हिंदुस्तान में रह लो। ये अभी एक बयान श्रीमान मोहन भागवत साहब का आपने सुना नहीं होगा शायद, चित्रकूट में उनका बड़ा भारी बयान आया। शब्दों का जादूगर लोग हैं ये। उन्हें मेरी कल्पना है कि अखंड भारत बनाना चाहता हूँ। सुन लीजिए जरा, बड़ी गंभीर विषय है। अखंड भारत की कल्पना कर डाली उन्होंने। उसमें भारत होगा, पाकिस्तान होगा, बांग्लादेश होगा, नेपाल होगा, इंडोनेशिया होगा, श्रीलंका होगा, जाने कितने देश गिनाए। अच्छा, इसलिए आप कह रहे हैं कि नेहरू और जिन्ना ने देश का बंटवारा करके अकलमंदी का काम किया, इसलिए आपकी तरफ से ऐसे बयान दिए जाएंगे? अभी मेरी सुन लीजिए, भी पूरी बात नहीं है, बातें बड़ी गंभीर हैं। जब वोट का वक्त आता है तो मोदी और भागवत जी चुनाव आते हैं ना, जब हिंदुओं को डराते हैं, हिंदुओं सावधान हो जाओ, मुसलमान बहुत बढ़ रहे हैं देश में, बहुत बढ़ रहे हैं। अब अखंड भारत में 11 करोड़ बांग्लादेश के मुसलमान, 21 करोड़ पाकिस्तान के मुसलमान, इंडोनेशिया के मुसलमान, ये सब आ जाएंगे तो तुमको खड़े रहने की जगह कहाँ मिलेगी? अखंड भारत बनाओ, भागवत जी हम तैयार है आपके साथ, आ जाइए मैदान में। आपकी कल्पना बड़ी महान है, अखंड भारत बनाना है, शब्द लेके आते हैं लेकिन लोगों का मानसिक शोषण करते हैं। कुछ भला इस देश का मैं आपसे पूछता हूँ, यही आरएसएस है, इसने कभी ये कहा कि चीन और पाकिस्तान हमारी तरफ गंदी निगाह से देख रहे हैं? कभी नौजवान को इनने इंस्पायर किया कि आओ मेरे देश के नौजवानों सेना में भर्ती हो, इनका मुंह तोड़ जवाब देना? देश में महंगाई का दावा न लीले जा रहा है, कभी आरएसएस ने कोशिश की सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की? इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है? बस। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।